आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं गौतम जैन आपको पढ़ाता हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंस। आज हम एक नया बीट स्टार्ट करने वाले हैं। बीट का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और ये बीट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने जो बीट कंप्लीट किया है वो है अकाउंटिंग के बेसिक्स कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट वो टर्मिनोलॉजी है जो अकाउंटिंग में बार बार यूज की जाती है, तो वो वर्ड्स आपको अवेयर है तो आप अकाउंटिंग इजीली क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो आज हम जो देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे तो एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में कुछ ना कुछ अकाउंट्स क्रिएट होता है। तो जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो आपके बिजनेस में n नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ 10 अकाउंट आएंगे, 20 अकाउंट आएंगे या फिर 10 अकाउंट आएंगे, 20 आएंगे। जितने n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपके बुक्स में होंगे उतने n नंबर ऑफ अकाउंट्स आपके बुक्स में क्या होंगे, क्रिएट होंगे। जैसे कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, वेजेस अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, उसके बाद सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ऐसे n नंबर ऑफ अकाउंट्स आपके बुक्स में क्या होंगे, क्रिएट होंगे। और अकाउंटिंग में जब भी अकाउंट्स क्रिएट होते हैं तो उन अकाउंट्स को प्रॉपरली डेबिट एंड क्रेडिट करना जरूरी है। तो कौन से अकाउंट डेबिट होंगे या फिर कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे ये हमें कैसे समझ में आएगा? तो कोई भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है तो सबसे पहले हमें उस अकाउंट का नेचर या उस अकाउंट का टाइप मालूम होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ उस अकाउंट्स को जब तक हम क्लासिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम उसको कुछ पार्ट्स में, चाहे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन तीनों पार्ट्स में जब तक हम अकाउंट्स को क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक हम अकाउंट को प्रॉपरली डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। तो जब भी आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में n नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रिएट होंगे और उन अकाउंट्स में से कुछ अकाउंट्स को आपको क्या करना है, डेबिट, या कुछ अकाउंट्स को क्या करना है, क्रेडिट। और कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाए या क्रेडिट किया जाए तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स समझ में आना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट्स की अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले अकाउंट्स का मतलब क्या होता है ये हम समझ के लेते हैं। तो अकाउंट्स का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस कि जिस प्लेस पे आप किसी पार्टी या किसी असेट या फिर किसी लायबिलिटी या फिर किसी इनकम या फिर कोई एक्सपेंसेस का डिटेल रिकॉर्ड समराइज मैनर में रिकॉर्ड करके रखो। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस कि जिस प्लेस पे आप कोई पर्सन, कोई असेट, कोई एक्सपेंसेस, कोई इनकम के ट्रांजैक्शन को समराइज रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके रखते हो तो उस प्लेस को हम क्या कह सकते हैं, अकाउंट्स। जैसे से फॉर एग्जांपल सपोज अकाउंट्स इस तरह से होता है, एवरी अकाउंट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हर अकाउंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में। लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। तो सपोज से फॉर एग्जांपल ये सागर का अकाउंट है। ये किसका अकाउंट है, सागर अकाउंट। तो आपके बिजनेस में सागर से रिलेटेड जो भी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे उन ट्रांजैक्शंस को आप सिस्टमैटिकली इस प्लेस पे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे समराइज मैनर में। तो इसे हम क्या कहेंगे, अकाउंट्स। तो ये किसका अकाउंट है, सागर का। सेम वे आप मशीनरी का अकाउंट बना सकते हो। सेम एवरी अकाउंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। सपोज ये है मेरा मशीनरी अकाउंट। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे बिजनेस में मशीनरी से रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शंस को मैं इस प्लेस पे क्या करूंगा, समराइज मैनर में रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं इसे कह सकता हूं ये मेरा क्या है, मशीनरी का अकाउंट। तो अकाउंट का मीनिंग सबको क्लियर हो गया। अकाउंट ये एक ऐसी जगह है जहां पे
आप किसी पर्सन या असेट्स या लायबिलिटी, इनकम या फिर एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शंस समराइज मैनर क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड करके रख सकते हो। तो उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, अकाउंट्स। तो जैसे ये सागर का अकाउंट है, तो सागर से रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शन की समरी आपको यहीं पे मिलेंगी। ये मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी से रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शंस की समरी आपको यहीं पे मिलेगी। सपोज मैं और एक अकाउंट क्रिएट करता हूं, सपोज कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, दैट इज कैश अकाउंट। तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शन समराइज मैनर में कहां पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैश अकाउंट में। तो कैश से रिलेटेड अकाउंट है तो वो यहां रिकॉर्ड होंगे, सागर से रिलेटेड अकाउंट है तो वो यहां रिकॉर्ड होंगे, मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो यहां रिकॉर्ड होंगे। तो ये मशीनरी का अकाउंट है, ये सागर का अकाउंट है, ये कैश का अकाउंट है। तो अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस कि जिस प्लेस पे आप कोई भी पर्सन, असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम के ट्रांजैक्शन समराइज मैनर में क्या करते हो, रिकॉर्ड करके रखते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स। और जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो आपके बिजनेसेस में एन नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रिएट होंगे। जितने ज्यादा आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस है उतने सारे अकाउंट्स आपकी बुक्स में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्रिएट होंगे। और हर अकाउंट्स को हमें आइदर डेबिट या फिर क्रेडिट करना जरूरी है। बट ये डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमें जरूरी है, हमें अकाउंट्स को क्या करते आना चाहिए, क्लासिफाइड करते आना चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट वीक देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो अभी हमने मीनिंग ऑफ अकाउंट्स देखा। अकाउंट्स का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस कि जिस प्लेस पे आप किसी पर्सन, कोई असेट, कोई लायबिलिटी, कोई एक्सपेंसेस और इनकम के ट्रांजैक्शन समराइज मैनर में रिकॉर्ड करके रखते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स। अब हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है वो दो वे से है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने अकाउंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया है वो अब हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल का मतलब होता है काफी सारे सालों से हम अकाउंटिंग को इसी तरह से, ट्रेडिशन हमारे रीति रिवाजों से या फिर अकाउंटिंग में जो रिवाज है उस रिवाज से हम अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो भी अकाउंट्स है वो किस तरह से क्लासिफाई हुआ है वो हम समझ के लेते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपका अकाउंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। आपके अकाउंट्स के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है पर्सनल अकाउंट, पहला पार्ट होता है पर्सनल अकाउंट्स एंड दूसरा पार्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच में impersonal अकाउंट्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके अकाउंट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है वो हम समझ के लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है दोज अकाउंट which are related with person and party with whom business is a deal। तो पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है ऐसे अकाउंट कि जो किसी व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है। तो ऐसे अकाउंट्स को हम कौन सा अकाउंट्स कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूं,
आप भी एक पर्सन है, अमिताभ बच्चन भी एक पर्सन है, मुकेश अंबानी भी एक पर्सन है। तो हम जैसे जितने भी ह्यूमन बींग्स है, तो ये सारे लोग पर्सन है। तो इन सब से रिलेटेड अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। एज वेल एज एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्संस में आते हैं बिजनेस। बिजनेस भी एक पर्सन है, पर इसे हम कौन सा पर्सन कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। मींस ये ग्रुप ऑफ पर्संस का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन एंड पर्सन से रिलेटेड कोई अकाउंट है, तो उस अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट। तो हम जैसे जितने भी लोग हैं वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट। एज वेल एज हमारे सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल, कॉलेज, बैंक्स, होटल, इंडस्ट्रीज, ये भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो इनसे भी रिलेटेड अकाउंट किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विथ पर्सन एंड पार्टीज। जो अकाउंट किसी व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, तो ऐसे पर्संस को हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। जैसे बैंक, बैंक ये भगवान ने बना के भेजा है क्या? नहीं। बैंक इट इज अ क्रिएशन ऑफ मैन। दो या दो से ज्यादा लोग टुगेदर विद आए और बैंक स्टार्ट हुआ। रिलायंस लिमिटेड ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कुछ लोग साथ में आए और रिलायंस कंपनी क्या हुई? स्टार्ट हुई। या फिर असावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज, ये भी किसी पर्सन का ही क्रिएशन है। इट इज अगेन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो हम जैसे जितने भी इंसान हैं, एज वेल एज हमारे सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेसेस, स्कूल, कॉलेजेस, होटल, इंडस्ट्रीज, इन सब के अकाउंट किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स में। अब पर्सन्स में भी काफी सारे पर्सन्स आते हैं, पर्सन्स में भी काफी सारे पर्सन्स आते हैं। तो दैट्स व्हाई पर्सनल अकाउंट्स को अगेन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में भी कितने पर्सन्स हो सकते हैं? 3 पर्सन। सबसे पहले नेचुरल पर्सन, natural persons. Number 2, legal or artificial persons. And number 3, group or representative persons. तो पर्सनल अकाउंट्स का मीनिंग सबको क्लियर है? पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विद पर्सन एंड पार्टी। जो अकाउंट किसी व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट है। तो हम जैसे जितने भी इंसान हैं, हम जैसे मीन्स हमें क्या बोला जाता है? ह्यूमन बींग्स। तो जितने भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो भी पर्सनल अकाउंट है। एज वेल एज हमारे सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज है, तो वो भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। वो भी किस क्राइटेरिया में आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स में। तो अब पर्सन्स में भी अलग अलग टाइप्स के पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक नेचुरल पर्सन, दूसरा लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो वन बाय वन हम नेचुरल पर्सन, लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन एंड ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्संस का मीनिंग समझ के लेते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल पर्सन कि नेचुरल पर्सन्स किन्हें बोला जाता है या किन को हम नेचुरल पर्सन कह सकते हैं। तो नेचुरल पर्सन्स का मतलब होता है ऑल ह्यूमन बींग्स अकाउंट्स, हम जैसे जितने भी सारे इंसान हैं जो गॉड का क्रिएशन है। हम किसका क्रिएशन है? गॉड का। तो गॉड का जो भी क्रिएशन है या हम जैसे जितने भी ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड ऑल अकाउंट्स किस कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल पर्सन में। तो हम जैसे जितने भी इंसान हैं, इन इंसानों को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बींग्स। एंड ह्यूमन बींग से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी पर्सन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन। और नेचुरल पर्सन भी किसका पार्ट है? पर्सनल अकाउंट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल सागर, गणेश, सचिन, वैभव, शैलेश, ये सब ह्यूमन बींग्स है। तो इन सब पर्सन से रिलेटेड है। आप, मैं, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका भाई, आपका बहन, आपके फ्रेंड्स, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल पर्सन्स में। तो नेचुरल पर्सन्स का मतलब होता है ऑल ह्यूमन बींग्स अकाउंट्स या दोज पर्सन हु आर क्रिएटेड बाय गॉड, जो गॉड का क्रिएशन है, या फिर ऑल ह्यूमन बींग्स को हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल पर्सन। तो सबको नेचुरल पर्सन क्लियर है। और नेचुरल पर्सन में कौन आएंगे? हम जैसे इंसान, हम जैसे इंसानों से रिलेटेड अकाउंट है, तो हमें कौन सा पर्सन बोला जाएगा? नेचुरल पर्सन। और ऑल नेचुरल पर्सन किस कैटेगरी के अंडर में कवर होते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंडर में। क्लियर है सबको? नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट बीट हम देखते हैं लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। अब लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? नेचुरल पर्सन एंड लीगल एंड आर्टिफिशियल में डिफरेंस क्या है? लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन्स का मतलब होता है ऐसा पर्सन कि जिसका क्रिएशन इन द आइज ऑफ लॉ हुआ है, लॉ के तहत उसे हम एक इंसान ट्रीट करते हैं। और कौन सा इंसान ट्रीट करते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन को अपनी खुद की कोई बॉडी, लाइफ या सोल नहीं होती है, और ये सारी चीजें आपको नेचुरल पर्सन में दिखाई देती है। बट जिस तरह से कोई नेचुरल पर्सन अपने ओन नेम पे मार्केट में डीलिंग कर सकता है, तो सेम आर्टिफिशियल पर्सन भी अपने ओन नेम पे मार्केट में क्या कर सकता है? डीलिंग कर सकता है। मींस वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है ऐसा पर्सन कि जो क्रिएशन मैन का है, या जिस पर्सन का क्रिएशन इन द आइज ऑफ लॉ होता है, तो लॉ के वजह से आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जिस्टेंस क्रिएट होता है। ये पर्सन हमारे जैसे नेचुरल पर्सन जैसे चल फिर नहीं सकते, बट जिस तरह से नेचुरल पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, तो वैसे लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। तो लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरीज में आते हैं आपके सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, बैंक्स जो है, ये सब कौन से पर्सन है? लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। इन सब का क्रिएशन किसने किया है? मैन ने। इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस। दो या दो से ज्यादा लोग टुगेदर विद आए और ये लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन का क्या हुआ? क्रिएशन हुआ। तो लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरीज में आते हैं आपके सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के बाजू में कोई किराना शॉप है, सपोज उस किराना शॉप का नाम है पंकज कुमार एंड सन्स, तो ये भी एक पर्सन है, बट ये कौन सा पर्सन है? लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन।
आपके MIDCs एरिया में आप देखोगे अलग अलग टाइप्स के फैक्ट्री है, जैसे बजाज लिमिटेड। तो बजाज भी एक पर्सन है, तो कौन सा पर्सन है? लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, या फिर बॉम्बे स्टेशनरी, रामा होटल, कोई भी टाइप्स का, देवगिरी कॉलेज, असावा ब्रदर जूनियर कॉलेज, कोई भी टाइप का इंडस्ट्री, कोई भी टाइप का बिजनेस या फिर स्कूल कॉलेज, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? लीगल और आर्टिफिशियल पर्संस में। फॉर एग्जांपल टाटा लिमिटेड, बजाज लिमिटेड, हरिओम प्रोविजंस। तो ये सब कोई भी बिजनेस, कोई भी स्कूल कॉलेज इंडस्ट्री से रिलेटेड अकाउंट है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन में। और लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन भी किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। तो नेचुरल एंड लीगल सबको समझ में आ गया। हम जैसे जितने भी इंसान हैं, हम जैसे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमें कौन सा पर्सन बोला जाएगा? नेचुरल पर्सन। हमारे सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल कॉलेज इंडस्ट्रीज है, तो वो किस कैटेगरीज में आएंगे? लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। वो किस कैटेगरी में आएंगे? लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। तो आज आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं और उस होमवर्क में मुझे 10 एग्जाम्पल नेचुरल पर्सन के बताने हैं और 10 एग्जाम्पल आपको मुझे लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्संस के बताने हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने हमारा न्यू बिट स्टार्ट किया था। बिट का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हमारे बुक्स में n नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रिएट होंगे। तो कौन से अकाउंट को डेबिट या फिर क्रेडिट करना है, ये समझने के लिए हमें अकाउंट्स का नेचर क्लियर होना चाहिए। दैट्स व्हाई हम अकाउंट्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। फिर हमने देखा मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस कि जहां पे हम किसी पर्सन, पार्टी, असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम का डिटेल्ड रिकॉर्ड समराइज मैनर में रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। सालों साल से हमने अकाउंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया है, जो हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो भी अकाउंट्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। तो उसमें से हमने सबसे पहले देखा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विद पर्सन एंड पार्टीज। जो अकाउंट किसी व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, तो ऐसे अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में भी कितने टाइप के पर्सन दिखाई देते हैं? 3 टाइप के आपको पर्सन्स दिखाई देते हैं। एक नेचुरल पर्सन, दूसरा लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो जिसमें से पहला हमने देखा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन्स का मतलब होता है ऑल ह्यूमन बींग्स अकाउंट। हम जैसे जितने भी इंसान हैं उन सब से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो किस कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल पर्सन। और नेचुरल पर्सन किसका पार्ट है? पर्सनल अकाउंट। उसके बाद लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। हमारे सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज है, तो उन सब के अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? लीगल और आर्टिफिशियल। इट इज अ मैन मेड पर्सन और ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है और इनका एग्जिस्टेंस ड्यू टू लॉ, लॉ के वजह से इनका क्रिएशन हुआ है और ये लॉ के एग्जिस्टेंस से क्रिएट हुए। दैट्स व्हाई हम उसे कहते हैं लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। दोनों में सिमिलरिटी ये है, दोनों भी बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं अपने ओन नेम पे। जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो असावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज से हुआ। तो असावा ब्रदर जूनियर कॉलेज ये भी एक पर्सन है, और ये कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। और इसके साथ आप क्या कर रहे हो? डीलिंग कर रहे हो। तो बेटा दोनों पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं,
बट दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? नेचुरल पर्सन को अपनी खुद की एक बॉडी होती है, लाइफ होती है, सोल मीन्स आत्मा होता है, पर ये सारी चीजें आपको लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन में दिखाई नहीं देगी। तो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, घर पे जस्ट 10 एग्जाम्पल नेचुरल पर्संस के लिखना है और 10 एग्जाम्पल आपको क्या लिखना है, लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्संस के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्संस।